नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन बताया गया है कि जो बेटियां अपने मायके से ससुराल कभी ना ले जाएं। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसके बारे में कि जो पत्नी अपने मायके से कभी नहीं लाए, ससुराल में कभी ना लाए। तो अगर लाती है तो उसके पति की बर्बादी के वो कारण भी बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यह चीज़ें बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। यह हर पत्नी को पता होनी चाहिए कि हमें मायके से क्या क्या नहीं लानी है, उसके बारे में सबको पता होनी चाहिए। तो देखिए, बेटियों के लिए तो हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटी है, उसको एक अच्छा ससुराल मिले, प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में मान सम्मान मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो, ससुराल में कई सारी खुशियाँ मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ हो बेटी के जीवन में। यह हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से बेटी के परिवार वालों को, पति को जीवन भर दुख भोगना पड़ सकता है। तो यह गलतियाँ हम लोग को नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्या चीज़ है कि जो हर माँ बाप को भी पता होनी चाहिए यह चीज़, और बेटियों को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बेटियाँ ले आती हैं, नहीं, अनजाने में नहीं पता होता है, तो यह चीज़ नहीं लानी है। तो सबसे पहला जो हमारा है वह है मिर्च। मिर्च कभी भी मतलब मायके से नहीं लाना चाहिए। मिर्च कभी भी नहीं लाना चाहिए। अगर आप लोग शादीशुदा जीवन में अच्छे से रहना चाहते हैं तो मिर्च कभी नहीं लाना चाहिए। और देखिए, शादीशुदा जीवन में अगर जो भी मिर्च लाते हैं तो उनके जीवन में कड़वाहट ज़रूर हो जाती है। तो इसलिए शादीशुदा जीवन में अच्छे से रहना चाहते हैं, कड़वाहट फैलाना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग मिर्च कभी ना लाएं। हाँ, आप लोग फल फूल, सूखे मेवे, यह सब ला सकते हैं। यह सब बहुत शुभ माना जाता है, तो यह सब आप ला सकते हैं, लेकिन मिर्च कभी ना लाएं। और हमारा दूसरा जो है वह चूल्हा। बहुत सारे लोग आजकल फैशन में अलग चूल्हा देने लगे हैं, मतलब चूल्हा देते हैं, सिलेंडर देते हैं। तो देखिए, और चीज़ें आप सारी चीज़ें दे सकते हैं, देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन चूल्हा ना दे। चूल्हा देने का मतलब है कि बेटी को परिवार में अलग करना, परिवार से अलग करना, और उनको घुलना मिलना ना सिखाना। तो देखिए, कभी भी माँ बाप को यह भी गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी चूल्हा नहीं देनी चाहिए, किसी भी बेटी को नहीं देनी चाहिए, और ना ही बेटी को लानी चाहिए मायके से चूल्हा। और हमारी तीसरी चीज़ है वह है तेज धार वाली चीज़ें। कोई भी ऐसी, जैसे नाइफ हो गया, और कोई भी तेज, जैसे सुई हो गई, यह सब चीज़ें कभी भी मायके से नहीं लानी चाहिए। ना तो विदाई में लानी चाहिए और ना ही बाद में ये सब चीज़ें लानी चाहिए। अगर यह सब चीज़ें जो लाते हैं, तेज धार वाली चीज़ें, तो वह अपने रिश्ते में घुल मिल नहीं पाते अच्छे से। और अगर माँ बाप देते हैं तो समझिए वो उनका मतलब उनके तरफ से ऐसा आशीर्वाद है कि घुले मिले ना। तो इसीलिए माँ बाप को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कहीं बेटियों के लिए दिक्कत ना हो जाए। तो तेज धार वाली चीज़ें कभी ना दे बेटियों को। इस चीज़ का माँ बाप भी ध्यान रखें और बेटियाँ भी ध्यान रखें कि कभी ना लाएं। और देखिए, बेटियों को कभी भी मायके से अचार की बरनी नहीं लानी चाहिए, विदाई में भी नहीं लानी चाहिए, और ऐसे आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब भी, कई बार जा चुके हैं, आ चुके हैं, तब भी आपको अचार की बरनी कभी नहीं लानी चाहिए। अचार कभी भी नहीं लानी चाहिए। अगर आप लोग मायके से अचार लाते हैं तो माना जाता है कि मायके से जो बेटियां अचार लेके जाती हैं अपने ससुराल में, तो वह खटास, उनके रिश्ते में खटास हो जाती है, वह खटास का सामना करना पड़ता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो मतलब नहीं बिगड़ने वाली होती है, तब भी बिगड़ जाती है बिना रीज़न के। तो देखिए, ऐसे छोटी छोटी हम लोग गलतियां करते हैं, इसीलिए हम लोग की रिश्ता अच्छे से नहीं बनती है, बिगड़ती है। तो यह सब चीज़ें हम लोग को कभी भी नहीं लानी चाहिए। पहला हमारा है मिर्चा कभी नहीं लाना चाहिए, दूसरा है चूल्हा नहीं लाना चाहिए, तीसरा है हमारा तेज धार वाली कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु नहीं मायके से लानी चाहिए, और चौथा है अचार। अचार भी हमें मायके से कभी नहीं लाना चाहिए। और देखिए, जो चाहती हैं कि हमारे पति को मायके में बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिले, बहुत ज़्यादा इज्जत मिले, और जिस मान सम्मान के हकदार है हमारे पति मायके में, वो उनको नहीं मिलता है, या हमारे घर वाले उनका इज्जत नहीं करते हैं, तो उनको एक उपाय करनी चाहिए। उसके बारे में मैं बता देती हूँ, यह शास्त्रों में बताया गया है, तो मैं बता देती हूँ उसे क्या करना है।
सबसे पहले आपको रात को तांबे के लोटे में जल भरनी है, साफ जल भरनी है। जल भरने के बाद में उसमें चांदी के कोई पात्र डाल देनी है, चाहे चांदी का सिक्का ही डाल देनी है, और उसको पूरे रात रखना है। और उसके बाद में सुबह सो के उठने के बाद आपको बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए, आपको सबसे पहले वह पानी पी लेना है। उससे क्या होगा कि आपको ससुराल में मान सम्मान अगर नहीं मिलती है तो मिलने लगेगी। अगर पत्नियां चाहती हैं कि हमारे पति को मान सम्मान मिले तो वह यह उपाय कर सकती हैं। इसे करने से मतलब बहुत ही अच्छा मतलब माना जाता है और बहुत ही कारगर है भी। अगर कोई भी यह उपाय करता है तो उनको अपने ससुराल में मान सम्मान की प्राप्ति जरूर होगी। और यह उपाय आपको डेली रात में ही करनी है। रात में तांबे के जल में शुद्ध जल भर लेना है और उसमें चांदी का सिक्का डाल देना है। उसके बाद में सुबह उठ के पी लेना है। और ये नहीं एक दिन केवल करना है, कुछ दिन करेंगे फिर धीरे धीरे आपके रिश्ते में सुधार आने लगेगी। बहुत सारे ऐसे ससुराल होते हैं जो नहीं मतलब मान सम्मान पाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जवाई होते हैं, नहीं उनको मान सम्मान मिलती है। अगर ऐसा चाहते हैं या बेटियां चाहती हैं तो यह उपाय कर सकती हैं। इसे करने से बहुत ही फायदा होता है, लेकिन एक दिन नहीं, लगातार कुछ दिन तक करना है। उसके बाद में यह चीज़ें आपको दिखाई ऑटोमेटिक पड़ने लगेंगी। राधे राधे।